हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की थर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले मैं पैराग्राफ की आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो पैराग्राफ है ये चैप्टर का सबसे लास्ट का पैराग्राफ है, जो कि किस बात को बताता है कि जब लेखक ने जो संगीत कक्ष की सफाई कर दी थी और हेड टीचर ने उसको अलाउ कर दिया था एडमिशन के लिए, तो उसकी जो फीलिंग्स थी उस समय कि वो क्या थी, उसे बताने के लिए ही इस पैराग्राफ में कंटेंट्स दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम पैराग्राफ की हिंदी पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। मैं पृथ्वी पर जितने भी खुशहाल लोग थे उनमें से एक था, अर्थात उस समय मैं बहुत ही खुश था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की जो सफाई थी, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे लिए कॉलेज के एग्जाम की तरह था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन, मैंने बहुत सी परीक्षाएं पास की थी। सिंस देन, इससे पहले। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे हमेशा याद है, दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, कि ये उन सभी में सबसे श्रेष्ठ परीक्षा थी जो मैंने कभी पहले पास की थी। एक बार दोबारा इसकी हिंदी सुनते हैं। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी पर जितने भी खुशहाल लोग हैं उनमें से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वॉज माई कॉलेज एग्जाम, मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा के समान था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, मैंने बहुत सी परीक्षाएं पास की थी। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे याद है, दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास्ड, कि ये उन सभी में सबसे श्रेष्ठ थी जो मैंने पास की थी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिसका पहला हेडिंग है रेफरेंस। रेफरेंस का हिंदी मीनिंग मैंने बताया था आपको, क्या होता है? संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लेसन, ये पंक्तियां लेसन यानी कि अध्याय माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष नामक पाठ से ली गई हैं। रिटिन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन, जो कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन के द्वारा लिखित है। यही रेफरेंस पूरे चैप्टर में सेम रहेगा, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस में दो एक्सप्लेनेशंस की थी, उनमें भी रेफरेंस यही था। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। यहां पर जो प्रसंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो पहली दो एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट है। तो सुनिए इसको। Here the writer points out, यहाँ पर लेखक दर्शाता है, his feelings, अपनी भावनाओं को। यहाँ पर लेखक अपनी भावनाओं को दर्शाता है, when he was permitted, जब उसे आज्ञा मिल गई, to take admission, प्रवेश लेने के लिए, in Hampton Normal and Agricultural Institute, by the head teacher, जब उसे परमिशन मिल गई, आज्ञा मिल गई, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल में एडमिशन लेने की मुख्य अध्यापिका के द्वारा। दोबारा सुनते हैं इसकी हिंदी। हियर द राइटर पॉइंट्स आउट हिज फीलिंग्स, यहाँ पर लेखक अपनी भावनाओं को दर्शाता है, व्हेन ही वॉज परमिटेड टू टेक एडमिशन इन हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बाय द हेड टीचर, जब उसे आज्ञा मिल गई हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मुख्य अध्यापिका के द्वारा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द हेड टीचर वॉज इम्प्रेस्ड एंड प्लीज्ड विद द वर्क डन बाय द राइटर, मुख्य अध्यापिका प्रभावित हो गई और खुश थी लेखक द्वारा किए गए काम के द्वारा। मुख्य अध्यापिका प्रभावित थी और लेखक के द्वारा किए गए काम से संतुष्ट थी, अर्थात खुश थी। When he was permitted to take admission in the school, जब उसे आज्ञा मिल गई
स्कूल में एडमिशन लेने की, ही फेल्ट, लेखक को महसूस हुआ, दैट ही वॉज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वह संसार में सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। ही न्यू दैट, उसे पता था, द क्लीनिंग ऑफ द रूम, कि उस कमरे की सफाई, वॉज एडमिशन टेस्ट फॉर हिम, उसके लिए प्रवेश परीक्षा के समान था। ही हैज पास्ड मैनी एग्जाम्स, उसने बहुत सी परीक्षाएं पास कर रखी थी। बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लीनिंग द रजिस्ट्रेशन रूम, उस संगीत कक्ष की सफाई के परीक्षा से पहले। बट इट वॉज द बेस्ट फॉर हिम, लेकिन ये उसके लिए सबसे श्रेष्ठ परीक्षा थी। एक बार दोबारा इसकी हिंदी सुनते हैं। द हेड टीचर वॉज इम्प्रेस्ड एंड प्लीज्ड विद द वर्क डन बाय द राइटर, मुख्य अध्यापिका लेखक द्वारा किए गए काम से प्रभावित थी और खुश थी। When he was permitted to take admission in the school, जब उसे आज्ञा मिल गई स्कूल में प्रवेश लेने की, he felt, उसने महसूस किया, he was the happiest man in the world, कि वह संसार में सबसे खुशहाल व्यक्ति है। He knew that the cleaning of the room, वह जानता था कि कमरे की सफाई उसके लिए प्रवेश परीक्षा है। He has passed many exams before the examination of cleaning the registration room, उसने बहुत सी परीक्षाएं पास की हैं उस कमरे की सफाई से की परीक्षा से पहले। बट इज वॉज द बेस्ट फॉर हिम, लेकिन ये उसके लिए सबसे श्रेष्ठ परीक्षा थी। तो बच्चों, ये थी पहले चैप्टर की थर्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, क्योंकि ये बार बार देखने पर, सुनने पर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।